खबर इंदौर से डॉक्टर डेथ पर एक और खुलासे से जुड़ी हुई। डॉक्टर जॉन का रिज्यूम अब सामने आया है। आपको बताते हैं कि डॉक्टर जॉन ने इस रिज्यूम में खुद को यूके का रेसिडेंट बताया है। नौकरी के लिए खुद को यूके का निवासी इस रिज्यूम में दिखाया गया। रिज्यूम में लंदन और कई जगहों की डिग्री का भी जिक्र है। जैसा हमने पहले ही खुलासा किया, एमबीबीएस की डिग्री फर्जी थी। 15 से 20 ऐसी डिग्रियां मिली हैं जो सारी की सारी फर्जी थी। फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए। 2013 से लेकर 2017 तक खुद को जर्मनी में पदस्थ इस डॉक्टर ने बताया। इंदौर की कंसल्टेंसी एजेंसी को डॉक्टर जॉन ने एक मेल भेजा था। रिज्यूम के आधार पर नौकरी के लिए यह मेल भेजा गया था। तो बड़ा खुलासा, एक और खुलासा, एक रिज्यूम अब निकलकर सामने आया है। अब तक हम सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन जरा ये रिज्यूम भी आप देखिए। रिज्यूम में सारी डिटेल है और इस डिटेल में डॉक्टर डेथ ने अपने आप को यूएस का रेसिडेंट बताया है। 5 साल से नौकरी के जुगाड़ में था आरोपी और कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क किया था। इंदौर की कंसल्टेंसी फर्म बताई जा रही है जिसे अपना रिज्यूम मेल किया गया था और कंसल्टेंसी फर्म को नेगेटिव जानकारी मिली थी। ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात ये कि मेल में जो डॉक्टर जॉन का रिज्यूमे सामने आया है उसमें अपने आप को बाहर का रेसिडेंट बताया गया है, फॉरेन रेसिडेंट बताया गया है। 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें शो किया गया है। हालांकि जो व्यक्ति 15 से 20 फर्जी डिग्रियां ले सकता है, बिना पढ़े सर्जरी कर सकता है, उसके लिए रिज्यूम में डिटेल्स डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि कंसल्टेंसी फर्म को ये रिज्यूम भेजा गया। अब देखना होगा कि क्या इसी कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से ही उस रिज्यूम को देने के बाद नौकरी लगवाई गई। ये एक बड़ा अपडेट जरूर होगा अगर ऐसा हुआ है तो। एक माध्यम था जॉब पोर्टल, जहां पर इन कैंडिडेट ने हमारी जो जॉब पोस्ट थी उस पर अप्लाई किया था। ठीक है, तो जब हमारे पास एक प्रिलिमिनरी चेक होता है वो किया तो थोड़ा सा डाउटफुल केस नज़र आया। सर एक्चुअली प्रोफाइल में ये अपने को वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने जर्मनी में यूके में काम करने का जिक्र किया हुआ है उनके रेज्यूमे में। हाँ, अंशुल मुकाते हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, एक और खुलासा डॉक्टर डेथ से जुड़ा हुआ। कंसल्टेंसी फर्म में एक रिज्यूम भेजा गया था और उस रिज्यूम में भी जाहिर तौर पर जैसे उनकी फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, फर्जी डिग्रियां हैं, वैसे ही सारे फर्जी डिटेल्स हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या इस कंसल्टेंसी फर्म ने डॉक्टर डेथ के पूरे खुलासे के बाद खुद से संपर्क किया और ये बताया कि उनके पास रिज्यूम था, या फिर कोई ऐसी भी जानकारी आ रही है कि इस रिज्यूम के माध्यम से कहीं ऐसी कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से तो कहीं नौकरी नहीं लगी थी? बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि जैसे ये पूरा मामला सामने आता है, डॉक्टर चर्चाओं में आता है, उसके बाद इस कंसल्टेंसी को ये पता चलता है कि ऐसे ही एक व्यक्ति के द्वारा, इसी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इनसे भी संपर्क किया गया था और उसके माध्यम से नौकरी के लिए वे लगातार इन्हें मेल, अपना जो बायोडाटा है वो मेल कर रहे थे। उसके बाद ये पूरा बायोडाटा इनके द्वारा चेक किया गया और उससे खुलासा हुआ कि इसी डॉक्टर ने इस कंसल्टेंसी फर्म से भी नौकरी के लिए जो संपर्क है वो किया था और उस संपर्क के दौरान ही ये बायोडाटा जो है मेल के जरिए पहुँचाया था। हालांकि जिस प्रकार की बातें बायोडाटा में लिखी गई थी, जिसमें कि डिग्री लेना, यूके में रहना और जर्मनी में खुद को पदस्थ, इस तरह की जो बातें उसमें कही गई थी, उसके बाद जो कंसल्टेंसी के संचालक करता थे उनके द्वारा इस पूरे मामले में जांच की गई। उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से उसमें सर्चिंग करी और उन्होंने जब गूगल पर ही इस डॉक्टर का नाम सर्च किया तो उन्हें कोई जानकारी सामने नहीं आई, जिससे उन्हें थोड़ा सा शक हुआ कि शायद तक ये फर्जी डॉक्टर है। क्योंकि कंसल्टेंसी एजेंसी के जो संचालक, उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि इतना मशहूर यदि कोई डॉक्टर होता है, इतनी जगह अगर वो पोस्टेड होता है तो कहीं ना कहीं गूगल पर उसकी कोई रिसर्च होती है, गूगल पर उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी होती है। लेकिन ना तो एन जॉन कैम नाम का कोई डॉक्टर जो है वो गूगल पर सर्चिंग में सामने आ रहा था और ना ही इन डॉक्टर से संबंधित जो उसमें बायोडाटा में जानकारी दी गई थी वह सत्य पाई गई थी। तो इसके बाद उस जो एजेंसी है उसके द्वारा इन्हें किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी गई। लेकिन इस एजेंसी ने बुरहानपुर के एक अस्पताल से जरूर संपर्क किया था। बुरहानपुर के अस्पताल के संचालक से जब उन्होंने इस पूरे मामले में मदद मांगी थी तो ये पता चला था कि बुरहानपुर के उसी हॉस्पिटल पर भी इस डॉक्टर के द्वारा ये बायोडाटा की कॉपी जो है ये भेजी जा चुकी है। यानी कि वहां बुरहानपुर में भी इसी बायोडाटा के आधार पर डॉक्टर एन के जॉन जो है वो इस पूरे जो नौकरी है वो पाना चाहते थे। हॉस्पिटल ने भी उनका बायोडाटा देखने के बाद फर्जीवाड़े का जब उसे शक हुआ तो उन्होंने नौकरी देने से मना कर दिया था। अब इस पूरे मामले में लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं क्योंकि चूंकि डिग्रियां जो है वो पूरी तरीके से फर्जी साबित हो चुकी हैं। बायोडाटा अब जो है सामने आ चुका है, तो क्या इसी बायोडाटा के आधार पर दमोह के मिशन हॉस्पिटल में भी इस डॉक्टर
डॉक्टर नरेंद्र यादव जो है इनके द्वारा नौकरी की गई थी, नौकरी पाई गई थी, और यदि इसी बायोडाटा के आधार पर दमोह के इस हॉस्पिटल में नौकरी पाई गई थी तो क्यों मिशन हॉस्पिटल ने इस पूरे मामले की जांच नहीं करी, क्यों उस बायोडाटा में जो मौजूद तथ्य हैं उनको नहीं तलाशा गया, जबकि मध्य प्रदेश के कई अलग अलग बुरहानपुर और इंदौर दोनों जगह अस्पताल संचालक और एजेंसी संचालक ने अपने ही स्तर पर इसकी जांच की थी और अपने स्तर पर उसे फर्जी पा लिया था, क्योंकि गूगल पर भी इस डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी जो है नहीं मिली थी। तो फिर दमोह में ये डॉक्टर के द्वारा कैसे नौकरी पाई गई और कैसे वहां पर इन ऑपरेशंस को अंजाम दे दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद को यूके का निवासी बताया है। रिज्यूम में जो एड्रेस दिया गया है, जिसमें परमानेंट एड्रेस जो है वो यूके का है। डिग्रीज की बात करें तो 4 अलग अलग स्थानों से उन्होंने डिग्री ली, जिसमें एक डिग्री का जिक्र जो है वह लंदन का भी है, और जर्मनी में खुद को इन्होंने काफी समय तक पदस्थ रहकर वहां पर प्रैक्टिस करने का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी बताया। यानी कि अगर एक कंसल्टेंसी कंपनी को, एक कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट को अगर इस तरह से रिज्यूम भेजा गया था, तो हो सकता है कि कुछ और कंसल्टेंसी से अगर संपर्क किया जाए तो किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से ही तो इनकी नौकरी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि ये एक सेफ पैसेज होता है कहीं पे भी नौकरी पा जाने का, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कंसल्टेंसी कंपनी किसी को सजेस्ट कर रही है तो यानी कि वो फेक नहीं है, वो सही व्यक्ति है, और इसी वजह से कंसल्टेंसी के थ्रू जाने का प्रयास जो है ऐसे फेक डॉक्टर्स ने किया। बिल्कुल रचना, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं हो सकती, क्योंकि जब कंसल्टेंसी से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि खुद डॉक्टर जो नरेंद्र यादव उसके द्वारा उसका रिज्यूम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया गया था, इस बायोडाटा को अपलोड किया गया था। और जब भी कोई एजेंसी कार्डियोलॉजिस्ट की वैकेंसी मध्य प्रदेश के किसी अस्पताल की निकालती थी तो वहां पर यह रिज्यूम जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई होता था और उसी से एजेंसी के पास ये बायोडाटा पहुंचता था, जिसके बाद एजेंसी जो है उस बायोडाटा की छानबीन करती थी और उसके बाद उसमें इंटरव्यूज लाइनअप कराए जाते थे, उन्हें अस्पताल प्रोवाइड कराया जाता जहां पर वो इंटरव्यू करा सकते थे। हालांकि इंदौर की एजेंसी ने जब इस पूरे रिज्यूम को फर्जी पाया तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया को रोक दिया, उनका किसी प्रकार से आगे संपर्क नहीं कराया गया और ना ही उनका कोई इंटरव्यू कराया गया। लेकिन चूंकि यह कई अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उस पर यह रिज्यूम अपलोड था, यह बायोडाटा अपलोड था, तो इससे मना नहीं किया जा सकता कि जहां भी मध्य प्रदेश में कार्डियोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकली होगी और अगर उसमें ऑनलाइन उस वैकेंसी को कुछ प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया होगा तो वहां पर जरूर यह रिज्यूम जो है पहुंचा होगा, और हो सकता है कि इसी आधार पर किसी कंसल्टेंसी के जरिए डॉक्टर ने दमोह में भी नौकरी पाई हो। ठीक है, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही IBC 24 इस पूरे खुलासे के साथ ही तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर इस तरह की कोई जानकारी, देखिए एक कंसल्टेंसी फर्म अब आगे आई है कि उनके पास ये रिज्यूम आया था, उन्हें ये समझ में आया कि ये फेक डिग्रीज है, ये फेक रिज्यूमे है, और इसी वजह से उन्होंने आगे उसे सजेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर उसी वक्त कहीं उस कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा पुलिस को यह सूचित कर दिया जाता कि एक व्यक्ति है जिसका एक फेक रिज्यूम सामने आया है, तो संभवतः उसी वक्त इस पूरे मामले में एक्शन हो जाता। अगर कंसल्टेंसी फर्म आपकी है तो इस तरह के फेक रिज्यूम्स को आप रिपोर्ट जरूर कराएं।